दोस्तों वेलकम टू माय चैनल रोजगार विद BR। तो दोस्तों आज हम यूपी टेट की हिंदी में संधि चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आज मैं संधि के कुछ पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ, उसके बाद वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है इसमें संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा है संधि की परिभाषा में हम संधि वह प्रक्रिया है जिसमें दो समीपवर्ती वर्ण स्वर या व्यंजन के मेल से ध्वनि परिवर्तन होता है और नया रूप बनता है। उदाहरण के लिए देव प्लस आलय बराबर देवालय, सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र, मन प्लस योग बराबर मनोयोग। तो संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि है तो स्वर संधि में दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है, उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत हमारे 5 संधि आती हैं और यही हमारी इम्पोर्टेंट हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है गुण संधि और पांचवा है आपका अयाद संधि। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, ये दीर्घ संधि है, इसका उदाहरण दिया हुआ है। उसके बाद आपका व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में सेकंड नंबर की व्यंजन संधि है, दो व्यंजनों के मेल से परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस गुण इक्वल टू सतगुण। आगे चलते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर का है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? जो विसर्ग लगा होता है, जैसे जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और उसके बाद में स्वर या व्यंजन को परिवर्तन होता हो तो उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण है मनः प्लस इंद्र बराबर मनिंद्र। तो चलिए तो आगे चलते हैं कि स्वर संधि की परिभाषा। तो स्वर संधि की परिभाषा है जब दो स्वरों के मिलने से ध्वनि परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसका उदाहरण है विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, देव प्लस इंद्र इक्वल टू देवेंद्र। स्वर संधि के प्रकार होते हैं, जैसे दीर्घ संधि को कहते हैं। दीर्घ संधि को दो समान स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर बनता है। जैसे आ प्लस आ, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ, इनके मिलने से जो हमारा बड़ा आ बनता है, आ प्लस आ से बड़ा आ, ई प्लस ई से बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ से बड़ा ऊ बनता है। तो इस तरह के संधि हम दीर्घ संधि के अंतर्गत आती हैं। सेकंड नंबर का है दोस्तों गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? जब दो भिन्न स्वर जैसे आ प्लस ई, आ प्लस ऊ, भिन्न स्वर जहाँ हो तो गुण संधि के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए लोक प्लस उपकार इक्वल टू लोकोपकार। थर्ड नंबर का है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या है कि आ प्लस ए आई
आ प्लस औ आए ओ आए, तो आ प्लस ए आ गई तो बड़ी ए बन गई, आ प्लस ओ बराबर औ हो गया, तो इसके हम वृद्ध संधि बनती है। जैसे राजा प्लस ईश्वर बराबर राजेश्वर। अगला है एड़ संधि। एड़ संधि में क्या होता है? एड़ संधि में ई या छोटी ई या बड़ी ई हो, उसके साथ कोई स्वर लगा हो, छोटी ई या बड़ी ई उसके साथ कोई भी स्वर लगा हो, तो आपका या बनता है। ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ कोई स्वर लगा हो तो उआ बनता है। तो इस तरह से हमारा एड़ संधि बनती है। जैसे उदाहरण के लिए है हमारा, उदाहरण के है गुरु प्लस उपदेश इक्वल टू गुरुपदेश। तो ये था हमारा एड़ संधि। आगे चलते हैं अयाद संधि में। अयाद संधि में क्या है? अयाद संधि में अयाद संधि में क्या है कि विशेष संधि है, इसमें शब्द के रूपांतरण में स्वर परिवर्तन होता है, उसको अयाद संधि कहते हैं। जैसे गज प्लस इंद्र इक्वल टू गजेंद्र। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, दी गु बी य अ, दीर्घ गुड़ वृद्धि एड़ और अयादि। दीर्घ दी से दीर्घ, गुड़ से गुड़, बी से वृद्धि, य से एड़ संधि और आ से अयाद संधि। उसके बाद दोस्तों में कुछ क्वेश्चन हैं तो उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राम प्लस आलय में कौन सी संधि है? तो राम प्लस आलय में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या एड़ संधि है? तो राम प्लस आलय में दोस्तों स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है लोक प्लस उपकार में कौन सी संधि है? लोक प्लस उपकार में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुड़ संधि है, वृद्ध संधि है या एड़ संधि है? तो लोक प्लस उपकार में आपकी गुड़ संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि गुरु प्लस उपदेश में कौन सी संधि है? वृद्ध संधि है, गुड़ संधि है या एड़ संधि है या दीर्घ संधि है? तो गुरु प्लस उपदेश में हमारी जो संधि हो जाएगी वो आपकी गुड़ संधि हो जाएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राजा धन ईश्वर में कौन सी संधि है? तो इसमें हमारे ऑप्शन नंबर ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है गुड़ संधि, ऑप्शन सी है वृद्ध संधि, ऑप्शन डी है एड़ संधि। तो राजा प्लस ईश्वर में हमारी जो संधि हो जाएगी वो दोस्तों राजा प्लस ईश्वर में हमारी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वृद्ध संधि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सुर प्लस ईश्वर में कौन सी संधि है? सुर प्लस ईश्वर में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है गुड़ संधि, बी है ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है गुड़ संधि, ऑप्शन सी है वृद्ध संधि, ऑप्शन डी है एड़ संधि। तो 5 में का दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृद्ध संधि। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 6 है धर्म प्लस अरण्य में कौन सी संधि है? गुड़ संधि है, वृद्ध संधि है, दीर्घ संधि है या एड़ संधि है? तो
धर्म प्लस अरण्य में आपकी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गज प्लस इंद्र में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है वृद्ध संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है दीर्घ संधि, ऑप्शन डी है एड़ संधि। तो गज प्लस इंद्र में आपकी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वृद्ध संधि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विद्या प्लस आलय में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि या ईड़ संधि। तो विद्या धन आलय में आपकी दीर्घ संधि सही हो जाएगा। सत धन गुण में कौन सी संधि है। सत धन गुण में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए है व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि या एड़ संधि। सत धन गुण में आपकी जो आंसर हो जाएगा, सत धन गुण में जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 लोक प्लस हित में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए है गुण संधि, बी है वृद्ध संधि, सी है दीर्घ संधि और डी है एड़ संधि। तो लोक धन हित में आपकी जो संधि हो जाएगी दोस्तों, वो संधि हो जाएगी गुण संधि। आगे चलते हैं। देव प्लस आलय में कौन सी संधि है। देव प्लस आलय में कौन सी संधि है। गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्ध संधि है या एड़ संधि है। देव प्लस आलय में दोस्तों आपकी जो संधि हो जाएगी वो दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। सुर प्लस उपासना में कौन सी संधि है। गुण संधि है, वृद्ध संधि है, दीर्घ संधि है या एड़ संधि है। सुर प्लस उपासना में आपकी जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी गुण संधि। आगे बढ़ते हैं। राजा प्लस इंद्र में कौन सी संधि है। राजा प्लस इंद्र में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है या वृद्ध संधि है या एड़ संधि है। राजा प्लस इंद्र में कौन सी संधि है। राजा प्लस इंद्र में आपकी जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वृद्ध संधि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 गुरु प्लस आचार्य में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि या एड़ संधि। गुरु प्लस आचार्य में आपकी संधि है तो गुरु प्लस आचार्य में आपकी दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि धर्म प्लस ईश्वर में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्ध संधि है या एड़ संधि है। धर्म प्लस ईश्वर में कौन सी संधि है। तो धर्म प्लस ईश्वर में आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्ध संधि है। आगे चलते हैं। सत्य क्वेश्चन नंबर 16 सत्य धन कर्म में कौन सी संधि है। सत्य धन कर्म में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या स्वर संधि है, एड़ संधि है। तो सत्य धन कर्म में आपकी जो आंसर हो जाएगा वो विसर्ग संधि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक धन आस्था में कौन सी संधि है। लोक धन आस्था में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है या गुण संधि है, वृद्ध संधि है या एड़ संधि है। तो लोक धन आस्था में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। लोक धन आस्था में आपकी दोस्तों दीर्घ संधि सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि विद्याधनीश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्ध संधि है या आदि संधि है? तो विद्याधनीश्वर में आपकी वृद्ध संधि आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है गज प्लस उपासना में कौन सी संधि है? गज प्लस उपासना में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि या एड़ संधि। गज प्लस उपासना में जो आपकी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुण संधि सही है। अगला क्वेश्चन है राम प्लस ईश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि या याड़ संधि? तो राम प्लस ईश्वर में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, वृद्ध संधि हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ स्वर से संबंधित क्वेश्चंस। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों हम यूट्यूब पे नए हैं तो इसमें हमारी मदद करना, सहायता करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।